Hello, bachcho. Let's start this question. So this question says the number of particles given by n is equal to minus d n2 minus n1 divided by x2 minus x1 are crossing a unit area perpendicular to the x-axis is unit time. N1 and n2 are the numbers of particles per unit volume for the value of x meant to be x1 and x2. What is the dimensional फॉर्मूला ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट डी। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट डी को निकालना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इसका की कॉन्सेप्ट क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस। ये क्वेश्चन आपका क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस टॉपिक से लिया गया है। अगर हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें क्या निकालनी है, डायमेंशन ऑफ अवर डिफ्यूजन कांस्टेंट डी, हमें इसकी डायमेंशन के पर कैलकुलेट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। तो देखिए एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो दिखा गया है, उसमें लिखा गया है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन बाय एन इज इक्वल टू आर क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इन यूनिट टाइम। पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम जो दिया गया है, तो एन की डायमेंशन अगर हम लिखना है, हम लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ एन इज पर यूनिट एरिया और टाइम। तो ये हमारी डायमेंशन एन की हो जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं एल माइनस टू और टी माइनस वन। ये आपकी डायमेंशन किसकी आ गई, ये आपकी डायमेंशन आ गई है, एन की आपकी डायमेंशन आ चुकी है। अब आपको निकालना किसमें, इसमें डी की डायमेंशन निकालनी है। अब चलिए देखिए N2 और N1 क्या है, यहाँ पर लिखा गया N1 एंड N2 आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम फॉर दी वैल्यू। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम है। N1 और N2 की जो डायमेंशन है, N1 और N2 की डायमेंशन है, वो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर तो आपका यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो उसकी डायमेंशन भी नहीं होगी। फिर क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम है तो उसकी डायमेंशन होगी 1/L3, जिसको हम लिख सकते हैं L⁻⁻3। ये आपकी डायमेंशन किसकी होगी, N1 एंड N2 की डायमेंशन हो गई है। वैल्यू ऑफ एक्स मेंट टू बी x1 एंड x2, और जो यहाँ पर x2 और x1 है, ये आपका x की तरह ट्रीट होंगे। तो x की आपका डिस्टेंस होता है और उसकी डायमेंशन क्या होती है, l। x की डिस्टेंस आपकी l हो जाती है। अब बोला गया कि व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर डिफ्यूजन कांस्टेंट डी। देखिए अब इस फार्मूला में हम डिफ्यूजन कांस्टेंट को अगर पुट करें, तो ये हो जाएगा -n, और ये यहाँ पर ही हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 डिवाइड बाई N2 माइनस N1। हम डिफ्यूजन कांस्टेंट को एक साइड लागे, लेफ्ट हैंड साइड लागे, और हमने बाकी एक्सप्रेशन को ऐसे ही रहने दिया। तो चलिए अब हम डायमेंशन ऑफ डी की निकालते हैं। सबसे पहले आपके क्या, माइनस एन, माइनस की कोई डायमेंशन नहीं होती, एन की डायमेंशन कितनी है, L⁻⁻2 टी माइनस वन, ये आपकी डायमेंशन एन की आ गई। फिर इंटू एक्स, एक्स की डायमेंशन कितनी है, एक्स की डायमेंशन आपकी एल है, डिवाइड बाई N2 माइनस N1, N2 और N1 की डायमेंशन कितनी है, L⁻Q। तो ये आपकी डायमेंशन आएंगी। अब इसका हम सॉल्व करें तो हम देखेंगे कि ये L-3 ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, L-3 ऊपर जाएगा तो L3 हो जाएगा, और L3 इंटू एल L4, और L4 इंटू L⁻², इसको हम लिख सकते हैं L2, और ये आपका T-1 आपका ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो जो आपका फाइनल डायमेंशन आ गया, हम इसको लिख सकते हैं M0L2T-1। So this will be the answer of the question. We have to find here the dimension formula of diffusion constant. So this will be the dimension. So I hope you all understood this concept. Thank you so much.